Hi everyone, I'm Shivangi and I'm back with another lecture on verbal ability from Ranker's World. आज हम पढ़ेंगे टेंसेस पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस बताते हैं कि जो भी एक एक्शन है हमारा वो कब हुआ है, क्या वो पास्ट में हुआ है या अभी प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होगा। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़े थे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। इस वाले लेक्चर में आज हम कवर करेंगे फ्यूचर टेंस। हम देखेंगे कि यूजुअली हम कौन से मतलब कहाँ पे एरर करते हैं। हमने एक टेबल भी प्रिपेयर करी है आप लोगों के लिए जहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से इवेंट्स में कौन से टेंस में कौन सा वर्ब यूज होगा, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने बताए हैं। एंड वी विल एंड दिस लेक्चर विद एन एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ओके, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस यूज होते हैं बताने के लिए कि देखो भाई, एक जो एक्शन है, एक जो एक्टिविटी है, इट हैज हैपेंड इन सो एंड सो टाइम। ओके, ना वो टाइम बताता है कब, कि वो एक्शन कब हुआ, क्या वो पास में हुआ, क्या वो अभी हो रहा है या फिर क्या वो फ्यूचर में होगा। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर में आगे होने वाला है, हम उसके बारे में हम बात करेंगे कि आगे जाके आप अपना पेपर जो है, एग्जाम जो है वो क्लियर करेंगे, वो फ्यूचर में होगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि आप अभी अपने प्रेजेंट में पढ़ाई करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और प्रैक्टिस करते रहें मॉक्स और क्वेश्चंस को। ऑलराइट, सो हियर वी हैव द फर्स्ट टेंस इन फ्यूचर टेंस, दैट इज द सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल ही बताएगा कोई एक चीज। सिंपल सेंटेंसेस भी होंगे। सिंपल फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस है आई विल स्टडी, कि मैं पढ़ाई करूंगा या मैं पढ़ाई करूंगी। लेकिन ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो पढ़ाई का जो एक्शन हो रहा है, ये कब हो रहा है? ये जो एक्शन हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है, वो आगे जाके हो रहा है, ना वो अभी हो रहा है ना वो पहले हो चुका है। अब वो फ्यूचर में होगा, अब वो आगे होगा। सो व्हेन विल दिस सिंपल फ्यूचर बी यूज्ड? ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस इंस्टेंट डिसीजन। इंस्टेंट डिसीजन हाउ? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई थॉट कि यार बहुत दिन हो गए हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सो इंस्टेंट डिसीजन बनाया मैंने, क्या? दैट आई विल स्टडी, ठीक है। सो दिस इज एन इंस्टेंट डिसीजन दैट यू टुक, दैट आप डिसाइड करते हैं, लेट्स टेक अ डिसीजन दैट आई विल स्टडी और आई विल हैव मंचूरियन एट द रेस्टोरेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट है प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे? आपने किसी किसी ने आपको कॉल करा, ठीक है, उन्होंने बोला यार तू ना तो मेरा फोन उठाता ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करता, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू। सो यू मेक देम अ प्रॉमिस दैट यू विल कॉल देम लेटर। सो हाउ विल यू यूज दिस? द सब्जेक्ट इज आई विल कॉल यू टुमारो और वेन एवर, है ना। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन। जब भी हमें बताना होता है कि कोई प्रिडिक्शन हम दे रहे हैं कि फ्यूचर में सम प्रिडिक्शन विल टेक प्लेस, समथिंग विल हैपन, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सम प्रिडिक्शन विल बी गिवन, ठीक है। और हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर। हाउ? जैसे मैंने प्रिडिक्शन दिया, इट विल, ओके, इट विल रेन टुमारो। मैंने प्रिडिक्शन दिया कि इट विल रेन टुमारो। यू विल क्लियर योर एग्जाम नेक्स्ट ईयर। You will clear your एग्जाम नेक्स्ट ईयर या फिर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो यहाँ पे आप यूज करोगे सिंपल फ्यूचर कि हमें बताना है
कि हमने एक प्रॉमिस किया, प्रिडिक्शन किया या फिर एक इंस्टेंट डिसीजन लिया जो कि आगे जाके फ्यूचर में पूरा होगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है नो विल इन टाइम क्लॉज। अगर एक सेंटेंस में लिखा दो बार दिया हुआ है विल, ठीक है, दो बार विल दिया हुआ है तो हम दो बार विल ना यूज करके हम उसको चेंज करेंगे। मैम हम उसको कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे एक सेंटेंस है, व्हेन ही विल कम आई विल कॉल यू, दिस इज रॉन्ग। हम क्या यूज करेंगे? और हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि अगर व्हेन है तो हम उसके साथ यूज करेंगे, जब व्हेन बता रहा है, कोई टाइम क्लॉज बता रहा है, तब हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। व्हेन ही कम्स, है ना? व्हेन ही कम्स, व्हाई कम्स? बिकॉज it's a third person singular subject, and we will use the first form of verb along with es or es. Hence come becomes comes. When he comes I will call you. So this is actually correct. Okay, यहां तक हम श्योर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर के बाद हम देखते हैं कि गोइंग टू जो वर्ड होता है वो कहाँ पे यूज होता है। गोइंग टू यूज होता है जब हमें श्योरिटी है, हमारे पास स्ट्रॉन्गर एविडेंस है कि समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू स्नो, कि हमें एक श्योरिटी है कि एक प्लान है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि देखो भाई, ठीक है, बारिश होने ही वाली है। जब कई बार होता है ना कि बारिश होने से पहले वो मिट्टी की खुशबू आने लगती है तो हम लोग बोलते हैं, या फिर मोर नाचने लगते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि देखो भाई, इट इज गोइंग टू रेन। सो वी आर सेइंग दैट इट इज गोइंग टू हैपन, इट विल हैपन इन द फ्यूचर, एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर इट। Okay, only then we will use going to, or there is a plan in place because of which that activity will happen in the future, तब we will use going to. Okay, आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं सिम फ्यूचर परफेक्ट। एक बार याद करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, कि हमने हम जब भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, हम कब यूज करते हैं कि जब एक एक्टिविटी जो है वो हमने या तो परफेक्ट कर ली है या फिर हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। याद है ना लास्ट लेक्चर? अगर नहीं है तो गो बैक। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। ओके, इस इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, लुकिंग बैक फ्रॉम द फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं लुकिंग बैक फ्रॉम द फ्यूचर टेंस। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि वो डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब क्या करता है? डिस्क्राइब करता है एक एक्शन को जो कि आगे जाके, ओके, आगे जाके कंप्लीट होगा एट सम पॉइंट। ओके, एक डिस्क्राइब करता है एक्शन को दैट विल हैपन। ओके, व्हेन विल इट हैपन? इट विल हैपन सर्टेनली इन द फ्यूचर। ठीक है, बिटवीन नाउ, अभी से, और फ्यूचर में, between present and the future. Okay, so that is when we will use the future perfect. एक बार वापस देख लेते हैं। इसका जो मतलब है, इस टेंस को बोलते हैं लुकिंग बैक इन द फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं इसको। why? Because it is used to describe an action that will be completed in the फ्यूचर। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी कंप्लीटेड, बट वो जो हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कहाँ से करें? अभी से और बाद में से। अभी प्रेजेंट से शुरू हुआ है और फ्यूचर में जाके खत्म होगा। सो हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ओके, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बाय द ईयर 2027 आई विल हैव, आई विल हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल एग्जाम। कि अभी से लेके आगे जाके 2027 तक, तब तक तो मैं कंप्लीट कर लूंगा, तब तक मैं क्लियर कर लूंगा एग्जाम। ठीक है, सो शुरुआत हुई है अभी से। ठीक है, अभी से हमने काम करना शुरू करा और हम बोल रहे हैं कि ये जो काम है, ठीक है, ये इस टाइम में जाके, फ्यूचर में इस टाइम पे जाके वो काम खत्म हो जाएगा। ओके, डेडलाइन रूल।
यहाँ पे जो डेडलाइन रूल लिखा है इसका मतलब क्या है? टू शो समथिंग दैट विल बी फिनिश्ड बिफोर अ सर्टेन टाइम, कि जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्लियर कर लूंगा, इट विल हैपन इन द सर्टेन टाइम, इट विल हैपन इन द सर्टेन टाइम or before any other event occurs. Thus, it is always used with a time expression. यहाँ पे देखो मैंने जो एग्जाम्पल भी यूज करा है, यहाँ पे मैंने यूज करा है बाय द टाइम। मैं बता रही हूँ, एक टाइम बता रही हूँ कि देखो इस टाइम में, इस टाइम तक मेरा जो काम है वो खत्म हो चुका होगा। ओके, दैट इज व्हेन आई विल यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि मैं बता रही हूँ कि देयर इज अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, ओके, तब तक मेरा जो काम है, मेरा जो एक्शन है जो मैं कर रही हूँ वो खत्म हो चुका होगा, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ओके मैम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? आई एम श्योर फ्यूचर परफेक्ट आपको समझ आएगा। फ्यूचर परफेक्ट समझ आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज कुछ नहीं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेज दैट इन द मिडिल, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कर रहे थे तब हमने क्या बोला था कि वी वर इन द मिडल ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी दैट आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, ठीक है, वी आर इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी, वी आर करंटली डूइंग इट। इसमें भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी यही होता है कि इट इज ऑल अबाउट द ड्यूरेशन एंड बीइंग इन द मिडल ऑफ द एक्शन। ओके, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं यहाँ पे कि एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। The structure is subject plus will be plus the fourth form of verb. हमने ये चीज देखी है कि जब भी हम will be यूज करते हैं, हमने previous lectures में भी देखा है that we use the fourth form of verb. Therefore, it is used to describe an ongoing action that will be interrupted later on. Okay? I will be teaching. Example लेते हैं. I will be teaching till 5 PM, कि मैं पढ़ाती रहूंगी, और मैं कब तक पढ़ाती रहूंगी? मैं पढ़ाऊंगी 5 बजे तक। आई विल बी टीचिंग टिल 5 PM। Therefore, it is describing an ongoing action, कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ कब तक? I will be teaching till 5 PM, उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं रोक दूंगी क्लास। Okay, then another use is when you want to emphasize what is happening at a precise moment। ठीक है, जैसे मैंने यही सेंटेंस लिया एंड मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ किस पे, कि देखो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाती रहूंगी, कब तक पढ़ाऊंगी? एक 5 बजे तक मैं अपना पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं क्लास को बंद कर दूंगी। सो आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन प्रिसाइज टाइम इन फ्यूचर। ऑलराइट, third third use, to talk about things that will happen simply because they are a part of a regular schedule. Yes, मैं पढ़ा रही हूँ, I will be teaching till 5 PM, because 5 PM के बाद मेरे ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं, तो मेरा ये रेगुलर स्केड्यूल है कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ाती हूँ और इतने टाइम के बाद मैं अपनी क्लास को खत्म कर दूंगी। दैट इज व्हेन यू विल यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ आया? I will be teaching till 5 PM। हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है। एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, हैव अ लुक एट इट। I will be waiting for you when your bus arrives. Yes. He will be sleeping when you get home, so please be quiet. At 10 tomorrow, I will be sitting in a job interview. This time next week, we will be lying on a beach in Bali. I will give the letter to him. I will be seeing him at the office anyway. So these are some examples. Now let's move forward. Next is a future perfect continuous tense. What is future perfect continuous tense? Now, this is the tense that is used to show that something will continue up to a certain time or a particular event in the future। ठीक है, कि वो बताना चाह रहा है कि जो एक एक्शन है या फिर जो एक एक्टिविटी है, इट विल कीप ऑन हैपनिंग, इट विल कीप ऑन हैपनिंग टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, and it emphasizes
the duration of an action. It emphasizes on the duration of the action. Structure देख लेते हैं. Will have been and the fourth form of verb. Will have been and the fourth form of verb. Fourth form of verb क्या था? Fourth form of verb was the base form of verb plus ing, है ना? यही था. ओके हम एक बार एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि बाय नेक्स्ट ईयर. ओके बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन स्टडिंग. कि मैं अगले साल तक आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द एसएससी, फॉर द एसएससी एग्जाम. ओके फॉर 2 years. ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बताता है कि कोई भी एक्टिविटी जो है, ओके इट वाज स्टार्टेड सम टाइम अगो, इट वाज स्टार्टेड इन द फ्यूचर. ठीक है. और हम बता रहे हैं, हमारा जो एम्फेसिस है एक पर्टिकुलर इवेंट पे है, एक पर्टिकुलर टाइम पे है इन फ्यूचर, जो बता रहा है कि ये जो काम जो हम कर रहे हैं ना, ये काम कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा और फ्यूचर में जाके खत्म होगा. ठीक है. Hence, the example that by next year, I will have been studying. कि मैं पढ़ता रहूंगा. मैंने शुरू करा था पिछले साल से और जो कुछ टाइम पहले कि मैंने एसएससी की पढ़ाई शुरू करी थी और वो एसएससी की जो पढ़ाई शुरू है वो कंटिन्यू है. ठीक है. और वो 2 साल हो गए हैं मुझे करते हुए. ठीक है. अगले साल तक मुझे वो 2 साल हो जाएंगे करते हुए. सो दैट इज व्हेन वी विल यूज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Okay, now let's move forward. यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की, जो हमें याद रखने हैं जब हम एरर स्पॉटिंग करेंगे या फिर जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. ओके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली ये 2 फॉर्म्स में आते हैं, इधर सेंटेंस कंप्लीशन या फिर एरर स्पॉटिंग के फॉर्म में. ओके सो रूल 1 कहता है कि if the main clause is past, क्या कह रहा है? If the main clause is past, then the subordinate clause is also past, is generally past. Okay. Now, ma'am, ये main clause क्या होता है और एक subordinate clause क्या होता है? एक main clause होता है basically एक independent clause. इंडिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोल दूं मैं इसको. ठीक है. जिसमें यूजुअली होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये पूरी इंफॉर्मेशन बता देता है सब्जेक्ट के बारे में. नॉट पूरी इंफॉर्मेशन बट अगर लेट्स से कि हम मेन क्लॉज को पूरे सेंटेंस से अगर हम अलग करें तो वो एक कंप्लीट पिक्चर हमें शो कर देता है. फॉर एग्जाम्पल अ कैट sat on a mat. A cat sat on a mat. इसमें जो मेन क्लॉज है वो क्या है? अ कैट सैट, कि एक जो बिल्ली है वो बैठ गई है. ओके ना. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है. बट वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना वो हमें और इंफॉर्मेशन बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है. कि वो जो कैट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, जो कैट है, वो किसके ऊपर बैठा? वो ऑन अ मैट बैठा. तो ऑन अ मैट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज. समझ आया? ओके सो यहाँ पे बोला गया है इफ द मेन क्लॉज इज पास्ट देन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज जनरली पास्ट. हाउ कम? यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया हुआ है ही सेड दैट, कि वो कुछ बोल रहा है ना, वो कुछ बोल रहा है. ही सेड दैट कि उसने बोला था कि he was tired. अगर हमारा जो मेन क्लॉज है अगर वो पास्ट है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जनरली पास्ट होगा. मैंने यहाँ पे यूज करा है वर्ड जनरली. ओके सो यू हैव टू बी केयरफुल. जनरली वो पास्ट होगा, कि अगर मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा. ओके मैम.
रूल नंबर 2 देखते हैं कि अ यूनिवर्सल ट्रूथ रिमेन्स प्रेजेंट, है ना? इसका मतलब क्या है? और हमने ये सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़ा था कि मैं लेट्स से एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता रही हूँ कि जो सन है, सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सो मैं यूज करूंगी सिंपल प्रेजेंट बिकॉज मैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता रही हूँ कि देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो सन है, ठीक है, वो पश्चिम में ही डूबेगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, he said that the earth revolves around the sun. Now if you look here, यहाँ पे said that, ठीक है, the sun revolves around the sun. Okay, said is basically past tense, कि बोला था, he said that, उसने बोला, क्या बोला उसने, कि the earth revolves around the sun. बट आप ये देखो आगे जाके जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है, that the sun, that the earth revolves around the sun. So you will always make sure that all the universal truths that you know speak about, okay, or you write on a piece of paper, they will always be in simple present tense. Another rule, a habit may remain present in present tense. Okay, इसका मतलब ये है कि अगर हम बता रहे हैं कि एक हैबिट के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक हैबिट के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो यूजुअली हमने सीखा था कि वो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। ही सेज दैट ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे। उसने बोला, वो कह रहा है कि वो क्रिकेट जो है वो हर संडे को वो क्रिकेट खेलता है। सो यू विल हैव टू चेक दैट it will always be in the present tense. Okay, he says, he says he plays cricket every Sunday. Okay, let's move forward. एक और है यहाँ पे, the will का restriction. Will का restriction, we will not use will twice in a sentence. We will not use will twice in a sentence. Never use will in time clause, and we will also never use will twice. Okay, time clause है when. टाइम बता रहा है जब वो आएगा तब मैं तुमको कॉल करूंगा, जब वो आएगा, हम वेट करें, हम एक टाइम बता रहे हैं कि जब वो आएगा तब मैं तुमको कॉल करूंगा, तो हम वी विल नॉट यूज विल इन द टाइम क्लॉजेस एंड वी विल नॉट यूज विल ट्वाइस. ओके, सो ये चेंज हो जाएगा सेंटेंस, दिस इज रॉन्ग एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन ही कम्स. इफ यू रिमेंबर, इफ यू गो बैक, ओके, हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी टेंसेस को लेके, उसमें मैंने बताया था कुछ ट्रिगर वर्ड्स को लेके, इफ, व्हेन, ये सब जब हमने पढ़े थे, तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये सारे ट्रिगर वर्ड्स हैं जैसे व्हेन है, तो हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ पे हमने वही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करा है, व्हेन ही कम्स आई विल कॉल यू. दिस इज करेक्ट. ऑलराइट, कॉमन एरर्स एंड ट्रिकी केसेस. द डबल विल एरर, जो मैंने अभी आपको जस्ट 10 सेकेंड्स पहले पढ़ाया है कि हम जो विल वर्ड है उसको हम दो टाइम यूज नहीं करेंगे सेंटेंस में. ओके, व्हेन ही विल कम आई विल कॉल यू, इट्स रॉन्ग. हम क्या यूज करेंगे, व्हेन ही कम्स I will call you. When he comes, I will call you. Not when he will come, I will call you. दो दो बार यूज करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार यूज करेंगे. When he comes, I will call you. जब वो आ जाएगा मैं तुमको कॉल कर लूंगी. Okay. Another is the continuous and the perfect. Future continuous में हम बताते हैं कि जो एक एक्टिविटी है वो चल रही है, बट वो कब चल, वो हम एक मिडल ऑफ द एक्टिविटी पे है. इट फोकसेस दैट यू नो दैट वेयर इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी, मिडल ऑफ द एक्शन, दैट आई विल बी स्लीपिंग, कि देखो मैं सो रही होंगी जब तुम कॉल करोगे. ओके, सो दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. बट whenever we're talking about the future perfect tense, it will focus on a deadline, that by the time you will come home, I will be asleep. By the time you will come home,
I will be asleep. I will have been asleep. Okay. Example, I will have cleared the exam. By the time you come, I will have complete, I have, I will have cleared the exam. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन अगेन स्टैटिक वर्ब्स की बात की थी हमने पिछले वाले लेक्चर में भी कि कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो स्टैटिक रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लेते, वो चेंज नहीं होते, वो उनका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, बिकॉज टेम्पररी एक्शन नहीं है। कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बात करते हैं कि जो एक्शन है इट कैन बी इंटरप्टेड, राइट, इन इट कैन बी इंटरप्टेड इन फ्यूचर। सो स्टैटिक वर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल, know, believe, love, etc. They're not used in the future continuous. ओके, ये चीज हमने अपनी प्रेजेंट टेंस में भी, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में भी पढ़ी थी कि लाइक देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट विल नॉट मॉडिफाई इटसेल्फ, जो, क्योंकि वो एक इंटरप्टिंग, इंटरप्ट नहीं हो सकते वो बाय सम फ्यूचर और सम अदर एक्टिविटी। ओके, आई विल बी नोइंग द आंसर कभी भी नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाता है क्लास में कि आंसर दिस क्वेश्चन, ओके, आपसे पूछा गया है कोई क्वेश्चन और आपको बोला गया है कि लिस्ट आपको वो आंसर नहीं मालूम, तो आपको क्या बोलोगे कि आई विल बी नोइंग द आंसर? नो, बट आई विल स्टडी एंड आई विल नो द आंसर। ओके, आई विल नो द आंसर, मैं वो आंसर जान लूंगा, आई विल नो द आंसर। ठीक है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब का मतलब दोज वर्ब्स जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं। ओके, एंड एग्जाम्पल्स आर नो, बिलीव, ओन, सीम, एटसेट्रा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मैंने अलग अलग जो टॉपिक्स हैं फ्यूचर टेंस को लेके, उनके स्ट्रक्चर और रूल बताए हुए हैं और प्राइमरी यूज और एग्जांपल्स बताए हुए हैं। सो यू प्लीज हैव अ लुक एट इट एंड यू गो थ्रू द टेबल। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने वो सीक्वेंस रूल्स जो मैंने आपको दो तीन रूल्स बताए थे ना, वो भी हैं यहाँ पे। ओके, अब हम एक्टिविटी करते हैं, स्पॉट द एरर। यू हैव 8 क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स से यू हैव आई थिंक 3-4 मिनट्स, आप आराम से देखिए एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स। Let's correct these sentences. Okay, फर्स्ट सेंटेंस है when he will come I will call you। हमने बात की थी कि हम डबल विल यूज नहीं करेंगे, है ना, हम इसको चेंज कर देंगे, टाइम क्लॉज के साथ विल यूज नहीं होगा, टाइम क्लॉज के साथ विल यूज नहीं होगा। when he when he comes I will call you, when he comes I will call you। ओके, सेकंड करते हैं, by 2027। ओके, by 2027 I will have, है ना, हमने देखा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई विल हैव क्लियर्ड द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। थर्ड सेंटेंस, he said that the earth revolves। why? because यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। he said that irrespective of whatever टेंस में जो मेन क्लॉज वो बात कर रहा है, the universal truth will always be in simple present। it is written here he said that the earth revolves around the sun। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ सेंटेंस क्या है, दिस टाइम नेक्स्ट वीक we will we will be lying। why? because some activity will be continuing, कि by this time अगले हफ्ते तक हम लोग बाली के बीच पे लेटे होंगे। ओके, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इसी टाइम पे, इसी दिन पे, ओके, वी विल बी लाइंग ऑन अ बीच, हम फ्यूचर में हम
बाली के बीच पे होंगे, हम बाली के बीच पे लेटे होंगे। ओके, फिफ्थ सेंटेंस इज he said that he is tired. He said that, he said, main clause, he said that he was tired. ओके, हमने क्या बोला था कि जो मेन क्लॉज, जब मेन क्लॉज जिस टेंस में है, अगर मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा जनरली। बट हमने एक्सेप्शन क्या लिया था, फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से हमको यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं, लेट्स से, तब हम चेंज करेंगे, तब हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज विल नॉट बी इन past tense but it will be in the present tense, simple present tense, right? He said that he was tired. सिक्स सेंटेंस पे देखते हैं, सिक्स सेंटेंस लिखा हुआ है, by the time you arrive I will have finished माय होमवर्क। जब तक तुम आओगे तब तक तो मैं अपना काम जो है वो खत्म कर चुका हूँगा। जब तक तुम आओगे तब तक मैं अपना होमवर्क जो है खत्म कर चुका हूँगा। ओके, सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना? परफेक्ट में हम किसके बारे में बात करते हैं? उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो खत्म हो जाएंगे या खत्म हो चुके हैं। फ्यूचर में हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो खत्म हो जाएंगे। प्रेजेंट और पास्ट में कि वो खत्म हो चुके हैं, खत्म हो जाएंगे। ओके, आगे, आई विल बी गिविंग द लेक्चर टू हिम बिकॉज आई सी हिम एवरी डे। ओके, इसको हम चेंज करेंगे। हमने बात की थी सिंपल फ्यूचर की, हमने बात की थी सिंपल फ्यूचर की। हमने उसमें बोला था कि अगर हम कोई प्रोडिक्शन दे रहे हैं या फिर हम कोई इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं या फिर हम कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे ये सिंपल फ्यूचर को, राइट? आई विल बी गिविंग, आई विल गिव द लेटर, गिव द लेटर टू हिम बिकॉज आई सी हिम एवरी डे, है ना? कि मैं प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है? मतलब हम एग्जैक्टली प्रॉमिस वर्ड नहीं यूज कर रहे, मतलब मैं तुम्हें ये प्रॉमिस चीज कर रही हूँ कि जब मैं उसको देखूंगी तब मैं उसको लेटर दे दूंगी बिकॉज मैं उसको रोज देखती हूँ। ओके, सो आई विल गिव द लेटर टू हिम बिकॉज आई सी हिम एवरी डे। सेवन सेंटेंसेस ऑल्सो डन। एट्थ देखते हैं एक बार। एट्थ में लिखा है शी सेड दैट शी विल गो टू द मार्केट टुमारो। She said she would go to the market tomorrow. Okay, because यहाँ पे past है तो यहाँ पे भी past use करेंगे। So that's it for today. हमने tenses finally खत्म कर लिए हैं हमारे ये 2 lecture की series में। हम वापस मिलेंगे। So I hope you liked the lecture and I'll see you soon. Thank you.